આજે आपको अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति से अवगत कराएंगे। आज की रात विश्व के लिए बड़ी घातक रात हो सकती है। अमेरिका ईरान पर अपनी बौखलाहट में परमाणु बम का हमला कर सकता है। उसने परमाणु बम गिराने वाले विमानों का दरवाजा खोल दिया। आज की रात या कल में ईरान में कम से कम लगभग 2-3 परमाणु बमों का विस्फोट हो सकता है। अमेरिका बहुत खिंचा हुआ है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह कुकृत्य कर सकता है। हिरोशिमा 2 का दृश्य सामने नजर आने वाला है। बड़ा घातक समाचार है। ईश्वर करे ऐसा न हो, किंतु ट्रंप के संकीर्णपन का कुछ भी नहीं कह सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं वांग चुंग की। वांग चुंग को आज 170 दिन के बाद रिहाई का आदेश हो गया और जो उन पर NSA लगाया गया था ना, वो भी समाप्त कर दिया गया। इस मामले में राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए कि यह नाजी सरकार किस प्रकार के घिनौने हरकतें करती है, जबरदस्ती लोगों को जेल में डालती है। वह राष्ट्रपति महोदया नहीं, कुछ नहीं देख रही है। उनको तो हर चीज का संज्ञान रहता है, किंतु वे मुंह को बदल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसका भी कारण हम सब जानते हैं कि इस नाजी गुजराती सरकार ने और गैंग ने राष्ट्रपति महोदया को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है, बंधुआ मजदूर बना रखा है। अब तो देश की 147 करोड़ जनता राष्ट्रपति जी से अनुरोध कर रही है कि वो अपना स्वरूप बदल लीजिए। राष्ट्र धर्म, राजधर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म और प्रजातांत्रिक धर्म का पालन कीजिए। आपको अनिवार्य रूप से करना है। अब आप मत बनिए इनकी नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली। जनता के साथ खड़े हो जाइए। न्यायिक धर्म का भी निर्वहन कीजिए, क्योंकि आप न्यायाधिपति भी हैं। सेना की तरफ से जो बातें आ रही है ना, उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सेनाधिपति भी हैं। इतने सारे महत्वपूर्ण पद हैं और फिर भी देश में अराजकता और शातिर तानाशाही की स्थापना हो रही है। ये बड़े शर्म की बात है। चले ठीक है, जो हमें जो कहना था वो तो हमने कह दिया। अब यहाँ पर एप्स्टीन फाइल कितनी अश्लील फाइल है और कितने उसमें घिनौने चेहरे हैं, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब तो संसद में लहराई जा रही है, लहरा दी गई है एप्स्टीन फाइल और उसके नामों की बात, किंतु राष्ट्रपति महोदय अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कहते हैं राष्ट्रपति को कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए तो राष्ट्रपति क्या कार्रवाई करे? हम बताते हैं। सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा कर दे। दूसरा, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और जो नाजी सरकार है इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दे और केयरटेकर PM किसी सेना के अफसर को बना दे। CJI को उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दे। कर सकते हैं ना राष्ट्रपति महोदया, क्या दिक्कत है? करना चाहिए उनको ऐसा। ये जो राष्ट्रपति का अनिवार्य कर्तव्य, ये महान धर्म का है, राष्ट्रीय धर्म का है, भारत के अस्तित्व की रक्षा करने वाला धर्म का है, प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला धर्म का है। ये राष्ट्रपति जी को निभाना चाहिए। कड़वी बात है, हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। इसके जो भी परिणाम आएंगे ना, हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। अब आइए यहाँ पर हम बात और भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में झूठ की चादर फैलाई जा रही है। इतना झूठ परोसा जा रहा है, इतना झूठ परोसा जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो क्या राष्ट्रपति महोदया को यह अधिकार नहीं है कि वे झूठ फैलाने वाले
जो बातें हैं ना उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, वो आदेशित करे कि ये झूठ फैलाना बंद कीजिए, संसद से सड़क तक और झूठ बोलना बंद कीजिए, मगर वो भी नहीं, ये भी आदेश नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए? आखिरकार सच कैसे जिंदा रहेगा? हम जानते हैं कि सच कभी पराजित नहीं होता, परेशान जरूर हो जाता है। सत्य कभी मरता नहीं है, और झूठ की मौत तो पैदा होने के साथ ही मर जाती है, मौत आ जाती है झूठ को। परंतु हम राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। अब कीजिए, ये जनता की आवाज़ है, जनता की भावना है। देश में महंगाई का कितना तांडव है, जनता कितनी परेशान है। हमारे देश का कोई भी परिवार सुख चैन से नहीं सो पा रहा है। मामला तो बड़ा गंभीर है। अब क्या किया जाए, कौन उपचार करेगा? अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार इसको कूनीति और शातिर स्वदेशी आतंकवाद की समाप्ति कैसे होगी और कौन करेगा, यह अहम सवाल है। आप इन नेताओं के भरोसे मत रहिए, यह कुछ नहीं कर सकते। यह संसद के भरोसे मत रहिए, संसद भी कुछ नहीं कर सकती। अब तो जनता को ही इस महा बीमारी का उपचार करना पड़ेगा। जनता को है ना, संसद से सड़क तक, गांव की पगडंडी तक महाक्रांति का दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा। उसके हाथों में महाक्रांति की मशाल होना जरूरी है। ऐसा हुआ ना तो ही सब कुछ होगा, देश सुधरेगा। अन्यथा हम जो 147 करोड़ जनता है ना, और लगभग 90-92% जनता कंकाल बन जाएगी, और हमारे कंकाल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये नाजी गैंग, नाजी सरकार है ना, हमारे उन कंकालों तक का चूर्ण बनाकर अपने उदर में समा लेगी। मामला बड़ा गंभीर है, और यहाँ पर देश में सांप्रदायिकता की आग जलाई जा रही है। देश में खूनी गृह युद्ध हो, इसकी बातें की जा रही है, और राष्ट्रपति महोदय चुप में। आखिरकार क्या करे? और हम तो एक बात जानते हैं, ये संघ है जो उनके जितने भी 39-40 संगठन है ना, वो क्या करते हैं, जरा इसकी भी जांच होना चाहिए। संघ की भी जांच होना चाहिए कि देश का जो भावनात्मक एकता को कौन बिगाड़ता है। गौ माता के नाम पर क्या क्या कितने कांड हो रहे हैं, ये भी तो देख लीजिए। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आखिरकार इस देश की रक्षा कौन करेगा? तिरंगे की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा? सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? सुधर्म की रक्षा कौन करेगा? भारत माता की आत्मा की रक्षा का सवाल खड़ा हो गया कि भारत माता की आत्मा की रक्षा भी हमें करना पड़ेगी, और यह सारा दायित्व 147 करोड़ जनता का है। खुले रूप में कहना है, खुले आम कहना है, किसी से दबने की बात नहीं है। और यहाँ पर हमारी न्यायपालिका को है ना, अब तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए हर मुद्दे पर, हर समस्याओं पर, और अपना निर्णय देना चाहिए। ये न्यायपालिका का सच्चा न्यायिक धर्म होता है, करना पड़ेगा, उसे भी करना पड़ेगा। अभी जो निर्णय आ रहा है ना, उससे कुछ तो आशा बंधी है। अब यहाँ पर ये चुनाव आयोग ने कितनी बेईमानियाँ की, कितनी धांधलियाँ की, अब सबका राज खुल गया। अब तो संसद में लगभग 203 से भी अधिक सांसदों ने कह दिया, तो ये ज्ञानेश कुमार की तो छुट्टी हो गई। ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करना चाहिए, रिमांड देना चाहिए, और 3rd डिग्री का प्रयोग करते हुए उनका जुलूस निकालना चाहिए। तो ज्ञानेश कुमार भी इतने बेशर्म है क्योंकि उनको पता है कि मोदी और अमित शाह उनके संरक्षक बने हुए, उनको संविधान से भी ऊपर बना दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हवा निकाल दी, और अब ज्ञानेश कुमार को त्याग पत्र देना पड़ेगा, उनको पद छोड़ना पड़ेगा, और गिरफ्तार भी होना पड़ेगा। ये भी बात तय है, किसी से छिपी नहीं है। और हमारे मोदी जी, देश में संकट है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ये चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और झूठ कितना फैला रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र है। अब बंगाल में है ना,
इनको इतनी बुरी मात होगी कि जिसकी कोई ये इनको परिकल्पना तक नहीं है। ठीक है, जो होगा वो होगा। आप तो अब यहाँ पर तो आजकल एक नई प्रथा चल गई है कि मतदाता का मत खरीद लो। चुनाव की घोषणा होने के पूर्व उनके खाते में 8-8 हजार, 10-10 हजार, 9-9 हजार रुपये डाल दो। तो भैया अब एक काम करो, राष्ट्रपति महोदय आप ही अब एक काम कर दो, संविधान में संशोधन कर दो कि जो भी नेता चुनाव लड़ना चाहता है ना, वो मतदाताओं को 10-10 हजार रुपये अग्रिम दे दे और कह दे कि भैया ये मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, आप ये 10-10 हजार रुपये रखिए। आपके परिवार में कितने वोट हैं, ये मान लीजिए 5 वोट है, तो ये 50 हजार रुपया रखिए और वोट मुझे दे दीजिए। ऐसे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े ना, सबको ऐसा कर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति ऐसा आदेश दे दे, कर लीजिए आप भी एक बात। अपना यहाँ पर आदमी के मत की कोई कीमत ही नहीं रही, खरीदा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप यही नियम बना दीजिए, मतों की खरीद फरोख्त का एक कानूनी बना दीजिए कि जो भी व्यक्ति कहाँ का भी चुनाव लड़ेगा उसको मतदाताओं को 10-10 हजार रुपये देना पड़ेंगे। ये भी एक कानून बना दीजिए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ भीड़ कम हो जाएगी। लोग कहेंगे भैया इतना पैसा कहाँ से लें, हम नहीं दे सकते। तो भैया नहीं दे सकते तो हटिए, मत चुनाव लड़िए, आप सेवा भाव अपने घर में रखिए। तो एक ये भी नई बात हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आज की कड़वी बातें आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।